जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है नेक्स्ट पार्ट यहां पे देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी लोग बैंक निफ्टी या फिर इसके ऑप्शंस में ट्रेड वगैरह सब या फिर फ्यूचर्स में दोनों में से किसी में भी करते हैं तो उनके लिए, या फिर जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं बैंक निफ्टी को, ये पूरा प्लेलिस्ट ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अभी यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ था, आप देखेंगे कि ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट था। इससे पहले आप जब देखेंगे बैंक निफ्टी का ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पैटर्न्स टाइप बन रहा है। उसके बाद फिर वापस आप देखेंगे 1 घंटे का चार्ट शेयर किया, जो कि ये इस तरह से रेंज टाइप बना रहा है 1 घंटे में, छोटा सा, ठीक है। ये छोटा सा, ये देखिए ये भी 1 घंटे का चार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे फिर मैंने 5 मिनट का चार्ट शेयर किया था, तो ये पॉइंट में एम पैटर्न्स और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह सब होने के बाद यहाँ तक आने की संभावना है। मतलब ये जो लो है यहाँ तक आने की संभावना है यहाँ पे लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। आप देखेंगे लगभग आप बोल सकते हैं आया तो है, लेकिन मतलब आप कुछ खास वो कह नहीं सकते हैं कि मतलब एक तरह से जो सही तरीके से यहाँ पे करंटली मार्केट यहाँ तक ये पॉइंट तक जो है मार्केट नीचे गिर जाता कंटिन्यू, तो ऐसा सीन हुआ नहीं। यहाँ तक ये पॉइंट जो हमने रिट्रेसमेंट लेवल बनाया था, ये वाला लो लगभग इसके आसपास, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक करने की संभावनाएं था, एक बार ब्रेक करता तो ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आया तो है, ये यहाँ तक इसके आसपास मार्केट आया तो है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू जो है यहाँ से फॉल हुआ। तो अभी देखिए मैं एक बार आपको इसका पूरा डिटेल्स बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसको समझने के बाद जो है डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए ये थोड़ा सा एडवांस जो है रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सारा चीज़ें दिखा दिया, बता दिया, ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। पहला बात देखिए, आपको जब भी एनालिसिस करते हैं तो आप सबसे पहला तो देखिए, यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे के चार्ट का ट्रेंड एक बार चेक कर लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, मतलब या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर करंट सिचुएशन में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा क्या सीन हो रहा है। तो वो चीज़ें आप एक बार डेफिनेटली एनालिसिस कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि मार्केट में जो 1 घंटे का तत्काल का जो सीन है वो क्या बन रहे हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है यहाँ से, उसके बाद फिर हम लोगों को डिसीजंस लेना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यदि आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि 1 घंटे का और डेली चार्ट हमने वहाँ पे शेयर किया हुआ था। तो 1 घंटे का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, मार्केट ये इस तरह से पैटर्न बन रहा है और लगभग इसके आसपास है। और फिर वहाँ पे छोटा सा देखेंगे, फिर 1 घंटे में इस तरह से जो है यहाँ पे सीन बन रहे हैं, और लगभग उसी के आसपास ये जो टॉप है इसके आसपास मार्केट जो है देखने को मिल रहा है आपका। अब देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जब मार्केट ये लेवल के आसपास होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। मार्केट क्या है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। उसकी एक तो ये कह सकते हैं कि ये हम लोगों के पास प्लस पॉइंट होता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, ऑलमोस्ट लगभग मार्केट आपके जो ट्रेंड है इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ये दर्शाता है। और ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक एडवांटेज यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं ये पॉइंट से, जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करता है तो। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जो कंडीशंस को आपको लागू करके यहाँ पे शॉर्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने मतलब आपको वीडियो वगैरह सब में यहाँ पे बताया है, बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट से, ये इस तरह से जब 1 घंटे के चार्ट में व्यू बनता है तो आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी जो है सीन क्या था, आप देखेंगे जो हमने अभी शेयर किया हुआ था, क्योंकि देखिए आप जब पीछे जा करके चार्ट देखेंगे ना ग्रुप में भी, आप जब पीछे जाएंगे तो नहीं के बराबर जो है कुछ दिनों से, जब से मार्केट एक बार रेंज में फंसा है, मतलब ये कह सकते हैं लगभग ट्रेड हमने मतलब किया ही नहीं है, हमने लगभग ऑलमोस्ट ट्रेड किया ही नहीं, या फिर मार्केट उसी के आसपास फंस के रह गया, या फिर मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट उसी रेंज में फंसा है और हमने लगभग नहीं के बराबर एक आध ट्रेड इसमें किए होंगे तो किए होंगे, नहीं तो मतलब नहीं के बराबर यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ऐसे केस में देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट टाइप हो गया है और जहाँ पे आपके मार्केट चारों तरफ जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे अभी तो ऐसा सीन बन गया है कि न जाने मतलब 3-4 सप्ताह से जो है ऐसा ही सीन बना हुआ है, तो आप फिर
इतने लंबे समय के लिए वो भी हो जाता है कि मतलब इतना लंबा समय हो गया है, फिर ट्रेड करे या नहीं करे, क्या करना नहीं करना, लोग ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन देखिए जब आपके अंदर पैसेंस हो जाएगा, जब आप एक लंबे समय तक ट्रेड कर लेंगे, या फिर मान लीजिए यूँ कहे कि आप 3-4 साल तक ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हर मोमेंटम को, हर चीज़ों को, सारी चीज़ों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ करना है। इसके अलावा आपके पास इक्विटी भी होता है, वहाँ भी आप कर सकते हैं, स्टॉक्स वगैरह सब भी होते हैं, उसमें भी ऑप्शन फीचर्स होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब यहाँ बैंक निफ्टी में ही आप जो है ट्रेड कर रहे हैं तो हर दिन ट्रेड करना ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, दूसरे स्टॉक्स वगैरह सब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप बैंक निफ्टी में ही सिर्फ करना चाहते हैं तो फिर आपको उस समय में रुकना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब वहाँ पे आपको क्वालिटी ट्रेड मिले तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसा धरफर नहीं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे इस तरह से सीन बनता है तो फिर आप आराम से नीचे के लिए 1 घंटे में इस तरह से सीन बनना चाहिए, रिट्रेसमेंट करने चाहिए, और फिर ये लो को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहाँ से आराम से शॉर्ट करते हैं और फिर नीचे का ट्रेड जो है व्यू बना सकते हैं। अब आज के दिन में क्या हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। मार्केट में गैप अप का एक ये था कि मार्केट्स में, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हैं तो उसमें संभावना होता है बाइंग का, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा हमने जो है आज के दिन में वो इग्नोर कर दिया था। खैर ऐसे तो ट्रेड मतलब यहाँ पे हम लोग करवाते नहीं, और सिर्फ देखने के लिए मैंने बोला था, वॉच करने के लिए। तो ऐसे केस में आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, और दूसरी चीज़ ये था कि मार्केट जो ये वाला देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पे ये पॉइंट्स में, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में मार्केट आप देखेंगे ये लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास था। तो ये संभावना था कि मार्केट इसके रेंज में जो है वापस आ जाएगा, जो ये वाला इसका रेंज में चल रहा है, ये वाले में वापस आ जाएगा। लेकिन फिर वहाँ पे क्या हुआ, ऐसे केस में मार्केट लगभग इसके आसपास आया, और फिर जो हमने नीचे का लेवल डाला था उसके आसपास आया, फिर वहीं पे रेंज में मार्केट घूमना स्टार्ट कर दिया पूरे दिन भर। तो ऐसे केस में देखिए जब भी आपको मैं अभी और पीछे दिखाया, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में हमने यहाँ पे व्यू बनाया था कि एक बार रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आराम से नीचे का व्यू हम लोग शॉर्ट के लिए बना सकते हैं। और फिर आप देखेंगे लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास था, ये पॉइंट्स के करीब करीब बोल सकते हैं, ये जो रेंज है इस रेंज के करीब करीब था, और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि लगभग इस रेंज के आसपास यहाँ पे आया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन बहुत ही जिगजैग, क्योंकि मार्केट्स में एक गैप अप का बहुत बड़ा प्रेशर था। यदि मार्केट इसको ब्रेक करता तो फिर मार्केट में ये चीज़ें लगभग इसके आसपास यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता, और फिर यहाँ तक इसके आसपास जो है मार्केट एग्जैक्टली लगभग लो को टेस्ट कर लेता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा देखिए ये बोल सकते हैं कि ऐसे गैप अप में तो मतलब थोड़ा सा देख करके ट्रेड करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, और गलतियां तो हर इंसान से होती है, ऐसा नहीं कि आप यदि मान लीजिए यहाँ 5 साल 10 साल ट्रेड कर लेते हैं और आपसे गलतियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आपको सोच करके चलना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में ही मार्केट लगभग ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे मार्केट्स में ये इस तरह से पैटर्न्स बनाते हुए, यहाँ पे देखिए मार्केट्स ये इस तरह से यहाँ पे मतलब एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि राइजिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ बनाते हैं। उसके बाद फिर वापस ऐसे केस में क्या होता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर आराम से आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। तो खैर ये चीज़ें आप देखेंगे, और यहाँ पे आप देखिए ट्रेड भी नहीं है, यहाँ पे ट्रेड भी बिल्कुल एग्जैक्टली आप नहीं की और बोल सकते कि नहीं है यहाँ पे ट्रेड, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं सीन। तो ये केस में भी ट्रेड नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में देखिए अगले दिन जिगजैग, अच्छा ये अगले दिन ओपन हुआ और जिगजैग फॉर्मेशन करके क्रिएट करके वो उसी रेंज में मार्केट फंसा रह गया। अब वापस आप देखेंगे लगभग वही सीन यहाँ पे चल रहे पूरा, मतलब अभी कुछ दिनों से आप बोल सकते हैं ना कि सेम सीन वहाँ पे हो रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ से मार्केट, ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ, पूरा दिन भर मार्केट वहीं फ्लैट रहा। उसके बाद ये देखिए मार्केट में यहाँ से पूरे दिन भर ओपन गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट रहा। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से पूरा दिन भर फ्लैट रहा। ये देखिए पूरा दिन भर फ्लैट रहा मार्केट। तो ऐसे केस में देखिए आप चाहें तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं मतलब आप जैसे मान लीजिए ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा है, और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं एम पैटर्न्स पे यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ, तो इतना बड़ा वेव उसको भी देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये इतने बड़े जो सीन बने हुए हैं इसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्या पता किस समय ये रिवर्स करके ऊपर चले जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतना ये रिस्क तो डेफिनेटली नहीं ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है एक सीन, यहाँ पे ये पॉइंट्स में एक सीन था, ठीक है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी जो है देखिए जब इस तरह से पैटर्न्स बना देते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने चाहिए। और फिर क्या हुआ, मार्केट चलिए यहाँ तक तो ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट कर लेता, वैसा बिल्कुल मार्केट फ्लैट टाइप यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ें देखेंगे आप लगभग ऑलमोस्ट कुछ दिनों से जो है ना, यही सीन सेम चीज़ें कहानियाँ जो है ना, मतलब
लगभग ऑलमोस्ट वही चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जब आप देखेंगे ना यहाँ पे ये इधर से कुछ दिनों से यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं ये इसके ये पॉइंट से उधर तो ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ से कुछ मतलब अलग ही सीन यहाँ पे देखिए आप, कुछ अलग ही सीन यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होने की जो है संभावनाएं हो जाती है। तो खैर आप ऐसे केस में ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, यदि मार्केट मान लीजिए कि ये इस तरह से सीन बना हुआ रहता है, यहाँ पे ये मार्केट इसको टेस्ट किया है, यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट इस तरह से बना हुआ रहता है ये पॉइंट में, तो फिर आराम से आप यहाँ पे ये पॉइंट में शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते, नीचे आराम से 1:1 का टारगेट लगा देते, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। तो जो नॉर्मल थ्योरी है उसको फिर ये चीज़ें जो अभी हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पे ये पॉइंट में ये एम पैटर्न बना यहाँ पे और ये इसके नीचे रिट्रेसमेंट किया और फिर आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब जब ये इस तरह से 1 घंटे में इस तरह से बन जाता तो फिर 5 मिनट में आप इस तरह से सीन जो है आराम से अप्लाई करके इसके नीचे ट्रेड का व्यू जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते थे और यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता। आप आराम से यहाँ पे 1:1 का ट्रेड जो है कर सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो आपको जो है ध्यान में रख करके ये चीज़ें चलना है और इसके हिसाब से जो है व्यू बना करके चलना है। आप यहाँ पे देखिए, इधर पीछे आप जा करके चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि जो हमने मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट तो ड्रिल डालते हैं लर्निंग के लिए, यहाँ पे कोई कॉल वॉल ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस बीच में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग चार्ट जो है फ्लैट ही है। जब से अभी मैंने जो ट्रेंड आपको दिखाया है कुछ दिनों से 3-4 सप्ताह से आप बोल सकते हैं, 1 महीना मोटा मोटी, तो पूरा का पूरा मार्केट ही ऐसा मतलब एक फ्लैट टाइप यहाँ पे है। और 5 मिनट के चार्ट में आप 15 मिनट के चार्ट में तो आप फिर पूछिए ही मत, जो 15 मिनट के चार्ट पे कर रहे हैं उनके लिए तो फिर वही है, बिल्कुल फ्लैट है। ये देख लीजिए 15 मिनट चार्ट के लिए। तो वैसे तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो लोग कई बार क्या करते हैं, कहीं भी ट्रेड वगैरह सब कर लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ट्रेड तभी करिए जब आपके रूल्स रेगुलेशन सेटअप और सारी चीज़ों में फिट बैठता है, नहीं तो आप ट्रेड मत करिए। ऐसा कोई धरफर और वो चीज़ें नहीं है कि आपको ट्रेड करना कंपलसरी है कि आप आज ट्रेड करेंगे तो ही जाकर के आपको नींद आएगा। तो ये चीज़ें नए लोगों के लिए होता है। बाकी जब आपको थोड़ा समय हो जाएगा, आप जब एक मैच्योर हो जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें वैल्यू होती है इसकी, और फिर आप आराम से टेंशन फ्री होकर के ट्रेड करेंगे। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रिलैक्स आप रहेंगे, हमेशा आप रिलैक्स फील करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।